अगर आप हाई ओएस के अंदर एक से ज़्यादा रिग चला रहे हैं तो आपको हाई ओएस को कुछ फीस पे करनी पड़ती है। एक रिग के लिए तो ये फ्री होता है, लेकिन आप एक से ज़्यादा अगर रिग चला रहे हो तो सभी रिग्स का यहाँ पर $3 पर मंथ का यहाँ पर चार्ज हाई ओएस को चुकाना पड़ेगा। तो जैसे कि ये अकाउंट के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 4 रिग है और चारों की चारों जो रिग है अभी बंद है, क्योंकि यहाँ पर पिछले 2 दिन से यहाँ पर हाई ओएस ने इसको लॉक किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर फीस है वो माइनस में चली गई है। जब तक आपका बैलेंस यहाँ पर होता है तब तक हाई ओएस उस बैलेंस के अंदर से फीस काट लेगा, लेकिन अगर ये बैलेंस यहाँ पर आपका ख़त्म हो जाता है तो फिर ये माइनस में जाता है। माइनस में जाते ही आपकी रिग को लॉक कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। जैसे आप इसके अंदर पैसे डाल दोगे, पैसे रिफ़िल कर लोगे, उसके बाद में यहाँ पर आपकी रिग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर 4 रिग का जो पर डे का चार्जेस है वो $0.21 है। अगर आपको सभी रिग्स को 1 महीने के लिए चलाना है तो आपको जो भी अमाउंट यहाँ पर लिखी है, जैसे कि यहाँ पर $0.21 है, तो उसे आप इंटू 30 कर दीजिए। अगर 2 महीने के लिए आपने पे करना है तो इंटू 60 कर लीजिए। तो जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ अभी, हमारे यहाँ पर एक दिन का जो $0.21 है, तो अगर मुझे 2 महीने की फ़ीस पे करनी है तो मुझे यहाँ पर इंटू 60 करना पड़ेगा। तो $12.6 हमें पे करना पड़ेगा, जो कि 2 महीने तक हमारी रिग चलती रहेगी। तो मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर $50 पे करूँ तो काफ़ी दिनों तक ये मेरी रिग चलती रहे, तो मुझे $50 के हिसाब से पे करना होगा। तो अभी $50 है, लेकिन हमें यहाँ पर जो बिलिंग ऑप्शन मिलता है आप देख सकते हैं। यहाँ पर बिलिंग में जाना है आपने यहाँ पर, और बिलिंग के अंदर आपने यहाँ पर करना क्या है, हाइव सिलेक्ट करना है। अगर आप 2 तरीके से इसमें फ़ी पे कर सकते हैं, एक तो हाइव सिलेक्ट करके और एक कॉइन पेमेंट के अंदर। कॉइन पेमेंट अगर सिलेक्ट करते हैं आप तो आपको एक कॉइन पेमेंट एक अकाउंट है, क्रिप्टो का वॉलेट है, उसके अंदर से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो अगर आपका अकाउंट उसमें है तो आप कॉइन पेमेंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं करना है तो आप डायरेक्टली हाइव के ऊपर भी आप इसको पे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने एड्रेस जनरेट करने होंगे, तो यहाँ पर सिलेक्ट करना है आपने हाइव, और यहाँ पर सिलेक्ट करना है आपने कॉइन। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर ERC20 का अगर मैं ब्लॉकचेन यूज़ कर रहा हूँ तो ERC20 सिलेक्ट करना पड़ेगा। इथेरियम के अंदर पे करना चाहता हूँ तो इथेरियम ERC20 सिलेक्ट करना होगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं USDT पे करूँ और USDT के अंदर मैं चाहता हूँ कि ERC20 करूँ तो ये वाली ब्लॉकचेन सिलेक्ट करनी पड़ेगी, या आप चाहते हैं कि BEP20 तो वो सिलेक्ट करो। यहाँ पर मैंने जो ब्लॉकचेन सिलेक्ट किया हुआ है वो सिलेक्ट किया है BEP20, क्योंकि उस पर चार्जेस कम है। तो यहाँ कॉइन आपने सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी कॉइन में आपने पे करना है उसमें, और यहाँ पर ऐड के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो आपको इस तरीके से काफ़ी सारे एड्रेसेस मिल जाएंगे। तो आप चाहते हो कि आप DAI, इथेरियम, TUSD या USDC या USDT किसी में भी आप अपने क्रिप्टो वॉलेट से यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। सिंपली क्या करना है, आपने यहाँ पर अपना एड्रेस जो है वो कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में अपने वॉलेट से, किसी भी क्रिप्टो वॉलेट से आपने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देना है। अगर आपने नेटवर्क जो सिलेक्ट किया है वही सेम नेटवर्क आपने जहाँ से आप अपने कॉइन ट्रांसफ़र कर रहे हैं वहाँ भी सेम नेटवर्क ही होना चाहिए। मान लीजिए कि यहाँ पर मैं USDT BEP20 सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं जहाँ से भी अपने वॉलेट से इसमें USDT ट्रांसफ़र करूँगा तो वो नेटवर्क BEP20 ही होना चाहिए। अदरवाइज़ वो आपके जो कॉइन ट्रांसफ़र किए हैं, वो आपको जो भी USDT ट्रांसफ़र किए हैं वो आपके यहाँ नहीं पहुँचेंगे। तो अभी कैलकुलेट करना है आपने। मान लीजिए कि मुझे USDT ट्रांसफ़र करना है तो आपको कुछ भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इथेरियम ट्रांसफ़र करना है तो आपने क्या करना होगा, ये एड्रेस आपने कॉपी करना है और आपने अपने वॉलेट से इथेरियम ट्रांसफ़र करने के कितने करने हैं उसके लिए आपने गूगल में जाना है, वहाँ पर सर्च करना है कि आपने अगर $50 ट्रांसफ़र करना है तो $50 के कितने इथेरियम होंगे। तो लिखना है यहाँ पर $50 इज़ इक्वल टू इथेरियम। तो ऑटोमेटिकली गूगल आपको दिखा देगा कि यहाँ देखिए आपने $50 के जो इथेरियम हो रहे हैं वो 0.020 हो रहे हैं। तो 0.020 इथेरियम आपने यहाँ पर इस एड्रेस पे ऊपर आप ट्रांसफ़र करेंगे तब जाके आपका ये अकाउंट रीफिल होगा। ट्रांसफ़र कैसे करना है वो मैं आपको कुछ सिक्योरिटी रीजन से यहाँ पर नहीं दिखाने वाला हूँ, लेकिन आप
जो भी क्रिप्टो यूजर्स क्रिप्टो करेंसी यूज़ करते हैं उनको सबको जनरली पता होता है कि कैसे एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट के अंदर हम अपने कॉइन्स या यूएसडीटी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर वॉलेट एड्रेस के थ्रू आपने अपने HiveOS के जो रिग्स है उसको चलाने के लिए अपना बैलेंस रीफिल करना है। अगर आप रीफिल नहीं करते हैं तो इस रिग की तरह आपकी रिग भी लॉक हो जाएगी और आपका जो माइनिंग है वो नहीं हो पाएगा। तो ऐसा ना हो इसलिए आप पहले से इसमें बैलेंस डाल के रखें और जैसे आप बैलेंस फिलअप करोगे यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपकी रिग है वो स्टार्ट हो जाएगी, आपका माइनर स्टार्ट हो जाएगा। चलिए अभी हमने अपने बैलेंस को रिफ़िल कर लिया है और हम अपनी ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री के अंदर देखते हैं। यहाँ पर देखिए हमने $20 डिपॉज़िट किया था, लेकिन हमें यहाँ पर आफ्टर डिडक्शन ऑफ ट्रांज़ैक्शन फ़ीस 19.21 यूएसडीटी हमें यहाँ पर मिले हैं और डिपॉज़िट बोनस एक एक्स्ट्रा मिला है। ये एक अलग से ट्रांज़ैक्शन है जिसके अंदर हमें 0.58 यूएसडीटी मिला हुआ है। ये हमें कब मिलता है जब हम ये डिपॉजिट स्टेबल कॉइन के अंदर करते हैं तब, यानी कि आप यूएसडीटी या टीयूएसडी ऐसे कॉइन्स के अंदर आप डिपॉजिट करते हैं तब जाके आपको यहाँ पर 3% का बोनस मिलता है। तो आप अगर स्टेबल कॉइन के अंदर डिपॉजिट करते हैं तो आपको ये 3% का बोनस मिलेगा जो काफ़ी फ़ायदेमंद है। अभी जैसे ही हम यहाँ पर डिपॉजिट कर लेते हैं तो अपनी रिस्क है वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं सारी की सारी रिस्क जो है वो अभी स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आपने डिपॉजिट नहीं किया है तो यहाँ पर रेड शो करेगा और आपका बैलेंस माइनस में दिखाएगा, लेकिन जैसे आप डिपॉजिट कर देंगे यहाँ पर आपका बैलेंस शो हो जाएगा। जो आपका माइनस में था बैलेंस वो यहाँ पर डिडक्ट होके यहाँ पर टोटल बैलेंस आपका शो करेगा। तो ये था HiveOS के अंदर आपने कैसे फ़ीस को ट्रांसफ़र करना है और कैसे अपनी रिस्क को बिना शटडाउन के चलाना है।